तो आज हम करेंगे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस होता है जिसमें बताते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे काम आती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि देखो, सनलाइट है वो रिसोर्स होती है, जो पैसे होते हैं वो रिसोर्स होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती है, हमारे आसपास होती है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होती है, वो सब रिसोर्स होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो उसी रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज करें कि हमारी ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम यही सीखते हैं, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही सीखते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कैसे यूज करें कि ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि ये डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम हमें बता रहा है कि जो पैसे हैं उसके पेड़ लगे हैं। अब कभी ऐसा होता है क्या कि जो रिसोर्सेज होते हैं या पैसा होता है उनका पेड़ लगा होता है? नहीं, पैसे तो बल्कि इतने से होते हैं जितने इसकी पोटली में बंद है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब ये बेचारा भी सोच रहा है कि इन पैसों को मैं कहाँ खर्च करूँ, क्या क्या करूँ इस पैसों से। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है, इस भैया को यही बताता है कि जो इसके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसका जो रिसोर्स है, पैसा है, वो लिमिटेड है। अब वो उसको कैसे यूज करे कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं, उसी तरीके को हम कहते हैं, उसी स्टडी को या उसी साइंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम सोचेंगे हम कुछ भी खरीद ले, उसका पूरी दुनिया ही खरीद ले। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे लिए ही होते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड, नहीं, ये सभी के लिए होते हैं। अभी अंबानी जी भी है, ठीक है ना, वो भी सोचते होंगे कि यार शाम को पार्टी करो या फिर काम करता रहो। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो सभी के लिए लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होते। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है और जनरेट होती है बार बार। बार बार कैसे जनरेट होती है? आज मैंने फोन खरीदा, एंड्रॉयड फोन खरीदा, तो उसको खरीदते ही मैं सोचूंगी यार अब ना बस आईफोन आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमारी एक ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी फिर से राइज हो जाती है। तो यही होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है ना, यही ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो हम रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी मतलब होती है कमी। जैसे कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं हमारी डिमांड के रिलेशन में। ठीक है, अब रिसोर्स क्या होते हैं? देखो, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हवा हो गई। अब हवा जो है वो है तो अनलिमिटेड, लेकिन देखिए दिल्ली की वह हवा कितनी अच्छी है। ठीक है ना, तो वो भी हमें बताती है कि ये एक रिसोर्स है, अगर हम इसका बुरी तरीके से यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। तो रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स कुछ भी होता है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके फीचर क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं, इनके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि एक ही चीज के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकते हैं। जैसे कि मान लो पैसे हैं, ठीक है ना, वो पैसों से मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं अपने लिए मेकअप का सामान खरीद सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने घर का राशन डलवा सकती हूँ। तो ये चीज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, ये जो डायग्राम है ये कितने अच्छे से दिखा रहा है। मनी हमारा एक रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है वो इतनी सारी है। ठीक है ना, कितनी ज्यादा हैवी है वो उसके मुकाबले में। तो इस मनी को कैसे यूटिलाइज करें कि ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब अब हमें ये समझ में तो आ गया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम शुरू होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चूज करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें या फिर कहाँ पर खर्च करें। पैसों को मैं अपने मेकअप पर यूज करूं या फिर मैं अपने घर का राशन करवाऊं पहले। करेक्ट ना। तो ये होते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यही प्रॉब्लम होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, होती यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सारी इकोनॉमी इकोनॉमी मतलब होता है कि इकोनॉमी का मतलब होता है एक तरह से कोई भी कंट्री, ठीक है, जिसमें कि हम खाते हैं, ठीक है, कमाते हैं,
और उसी में ही पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री है, ठीक है, हम उसी में हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब खाना, कमाना, ठीक है, उसको खर्च करना पैसों को, वो सब उसी में ही होते हैं। तो उसे कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है एक देश या फिर एक ऐसी, क्या कह सकते हैं हम उसको, एक ऐसी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमारे देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। अर्थ मतलब होता है धन, धन मतलब होता है पैसा, वेल्थ। पैसा भी नहीं, कहा जाता है कि वेल्थ। तो हम अपने, तो पैसों की व्यवस्था हमारी कंट्री में कैसे है, उसे कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्न करना, उसको स्पेंड करना, ये सब कुछ लाए करते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमी। तो रिसोर्सेस, चलो देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम तीन होती है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आप खुद देखो, देखो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, मेरे पास पैसा ही लिमिटेड है। अब मैं सोचूंगी, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर होगा, वो सोचेगा कि भाई क्या प्रोड्यूस करूं मैं उसका, ठीक है ना, ठीक है, अंबानी जी भी सोच रहे होंगे एक बार को कि भाई बिजनेस करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, क्या बनाए, है ना, और कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो होती है वो ही होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। क्योंकि हर एक जो इकोनॉमिस्ट होता है वो बेसिक इन्हीं चीजों को एनालाइज करता है, क्योंकि सारी बाकी की प्रॉब्लम्स इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्यों अराइज होती है, वो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस करना। तो ये यहीं पर तो हम चूज करते हैं ना कि भाई किस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, किस कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर रिवॉल्व अराउंड देम, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है इन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है, इसीलिए इनको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, बाकी की सारी प्रॉब्लम्स इसके चारों तरफ घूमती है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन ही प्रॉब्लम है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अब हमें पता है रिसोर्सेज सब कुछ है, मतलब रिसोर्सेज सब कुछ है मतलब कि हर एक चीज रिसोर्स होती है, सनलाइट भी रिसोर्स है और ये भी लिमिटेड है, कैसे, रात में नहीं मिलेगी इसलिए, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या पता चलता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर है, मान लो ये किसान है, ये भी सोचेगा कि वो अपनी लैंड पर किस चीज की खेती करे, ठीक है। मान लेते हैं कि वो दो चीजें उगा रहा है, ठीक है, एक वीट और एक, ठीक है, वो दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, एक है वीट और एक है कॉटन, ठीक है। अब उसके पास जमीन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब वो ये सोचेगा कि क्या उगाऊं मैं, ठीक है, वीट या कॉटन। तो इसे ही कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि चूज करना पड़ता है कि किस चीज को प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो उस पर अगर वो कॉटन उगाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉटन उगाएगा, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वीट को, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, रिसोर्स है लैंड एक, तो वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। और अगर वो वीट ज्यादा उगाता है तो उसको कॉटन की जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होती है क्या, प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यही होती है सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करे, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर एक प्रोड्यूसर को, हर एक इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ये किसान है, ठीक है, इसके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वीट को प्रोड्यूस करेगा या कॉटन को करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही ये तो किसान हुआ, ऐसे ही हर एक देश, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको भी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि हर एक इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड को। कंज्यूमर गुड्स जो होती है वो होती है ब्रेड बटर हो गया, जो कि कंज्यूम करते हैं हम डेली बेसिस पर, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, हमारे क्लोथ हो गए, ठीक है, जूते हो गए, इन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड, जो कि कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जो कि हम लोग आम जनता यूज करती है। फिर आते हैं कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स होती है मशीन्स, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सारी जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो कि
फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि मशीन्स हो गई। ऐसे ही सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करे, सिविल गुड्स हो गई जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, सड़कें हो गई हमारी, ये सब कुछ होती है, इसको प्रोड्यूस करे, या फिर वॉर गुड को प्रोड्यूस करे, गन्स हो गए, टैंक हो गए। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे यहाँ पर किसी से वॉर की, अभी मान लो वॉर की बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिविल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रीट लाइट वगैरह। लेकिन हमारे इतने अच्छे अगर पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे हमारे फ्रेंड है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वॉर गुड को ही प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि अभी हम करते हैं, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या समझ में आया, हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हर एक इकोनॉमी को, हर एक कंट्री को, हर एक इंसान को, सबको प्रोड्यूस, सबको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस चीज को प्रोड्यूस करे, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, क्योंकि जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम कि क्या हम किस चीज का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का या कैपिटल गुड्स का, सिविल गुड्स का या वॉर गुड्स का, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है कि भाई हम तो सोचते रह जाते हैं कि किस चीज का प्रोड्यूस करें, किस चीज का प्रोडक्शन करें, क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें, क्योंकि हम इकोनॉमी में यही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये एक साइंस है इकोनॉमिक्स, जो कि हमें बताता है कि रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए एक प्रिंसिपल है इसके सॉल्यूशन के लिए कि हमें उस गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेती हूँ, ठीक है, हमारी एक कंट्री है, मान लो कोई भी एक कंट्री है जो कि बहुत गरीब कंट्री है, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं हम कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, XYZ नाम है उसका, और वहां पे सब गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत लोग जो है वो गरीब लोग रहते हैं, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि भाई प्रोडक्शन करना चाहिए किन सब चीजों का, कार का, ठीक है, जो लग्जरी गुड्स होती है उनका प्रोडक्शन करना चाहिए, जैसे कार हो गई, ठीक है, मान लो एरोप्लेन्स हो गए, इन सब चीज का। क्या उस इकोनॉमी के लिए ये अच्छी चीज है कि खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है और वो लोग ऐसी ऐसी चीजों को, कार हो गई, AC हो गई, इन सब चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं होगी। कब होगी? किसी गरीब कंट्री में, जब वहां पर ब्रेड और बटर, क्लोथ्स, ठीक है, बेसिक फैसिलिटी वहां के लोगों को मिलेगी। तो ऐसी कंट्री में कंज्यूमर गुड को ही प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन मान लो कोई ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ जो है वो उसके आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं रहते हैं, यानी कि उसके जितने भी नेबरिंग कंट्री है वो उसके साथ नहीं बनती है, तो वो वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लेकिन मान लो अगर ऐसी कोई कंट्री है जहां पर की कंज्यूमर गुड सबके पास, ब्रेड, बटर, ठीक है, जो उनकी बेसिक फैसिलिटी है वो पूरी हो चुकी है, तो वहां पर वो लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कि उस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पुअर इकोनॉमी है तो वहां पर जो बेसिक गुड्स होती है, ठीक है, एसेंशियल गुड्स होती है, वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, लग्जरी गुड्स नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। नहीं करेगी, कोई भी कंट्री होगी वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसकी जो जनता है वो गरीब है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसी कंट्री है जहां पर कि ये सब कुछ बिल्कुल उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वहां की जनता की वो फुलफिल हो गई है, तो वो थोड़ी और एक स्टेप आगे बढ़कर लग्जरी गुड, फिर उसके बाद और शायद वो साइंस पर, ठीक है, या तो वो वॉर गुड्स पर, कैपिटल गुड्स पर, ठीक है, इन सब चीजों पर ज्यादा खर्च करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन, वहां की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ह्यूमन वांट्स कैसे सेटिस्फाई होगी, किस चीज का प्रोडक्शन करने से ज्यादा ह्यूमन वांट्स जो होगी वो सेटिस्फाई होगी। इसे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसका नाम होता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे प्रोडक्शन में। तो देखते हैं कि जरा टेक्निक कौन कौन सी होती है। देखो, हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं या तो ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगा के, ठीक है, या हम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगा के प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि दो तरह की टेक्निक होती है प्रोडक्शन के लिए। एक होती है
लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाकर यानी कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाकर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मशीन जो होती है ना उसको लगा के प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर खेती हो रही है, ये फसल काट रहे हैं, ठीक है। तो ये औरतें लगी हुई है यानी कि ये मजदूर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। और दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, ठीक है। तो दो तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम यही देखते हैं, हम कैसे प्रोड्यूस करें, या तो कैपिटल ज्यादा से ज्यादा लगाए या हम लेबर लगाए, ठीक है। तो अब इसमें हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फिर से अराइज होगी कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल होता है, जैसे कि देखो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में मशीन्स कितनी महंगी महंगी मिलती है, ठीक है। इंडिया में जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। लेकिन हम देखें इंडिया में जो लेबर होते हैं वो कितने सस्ते मिलते हैं। तो इसीलिए इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्योंकि लेबर सस्ता होता है। अब अमेरिका में जो वहां के लेबर है भाई, वहां पर तो बहुत पैसे मांगते हैं, पूरे अच्छे से वहां पर पैकेज वगैरह मांगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वहां के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वहां के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीनें लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर मशीनें सस्ती होती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरह की हमारे पास टेक्निक होती है प्रोडक्शन के लिए। तो अब किस चीज की, किस टेक्निक का हम इस्तेमाल करें, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए उस टेक्निक का यूज करो जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन कॉस्ट जो है यानी कि उसका खर्चा जो है वो बहुत कम आए। जैसे कि इंडिया में लेबर जो है वो सस्ते मिलते हैं, करेक्ट ना, जो मशीन्स होती है वो कितनी महंगी महंगी आ जाती है, करेक्ट ना। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि जो लेबर है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, चीप कॉस्ट का होता है, सस्ता होता है। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होता है, क्योंकि जो मिनिमम कॉस्ट आती है उसकी, ठीक है। और अमेरिका जो होता है वहां पर मशीनें सस्ती होती है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट सस्ती आती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या प्रिंसिपल होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में ये प्रिंसिपल होता है कि उस टेक्निक का यूज करेंगे हम जिससे कि प्रोडक्शन जो हो वो ज्यादा हो, आउटपुट जो हो वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो कॉस्ट है उसको प्रोड्यूस करने की वो मिनिमम हो। तो ये हमें समझ में आया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें चाहिए होती है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। हम जहां पर भी देखेंगे हर जगह सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से प्रोडक्शन हो रहा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये दोनों ही मिलकर सिर्फ दो ही चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे कि टीचर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, ये सब सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर वो भी सर्विस देते हैं, वो कोई नई चीज नहीं देते, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो इनसे इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी इनकम जनरेट होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि इनकम कैसे जनरेट होती है इकोनॉमी में, ठीक है। और हर जगह इसी तरीके से इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अब आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि किसके लिए प्रोडक्शन हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड करेगा उनकी इनकम पर। अगर उनकी इनकम ज्यादा है, अगर उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो लग्जरी गुड्स जो होगी वो की जाएगी प्रोड्यूस। लेकिन अगर एक जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो गरीब है, ठीक है, पुअर इकोनॉमी है, तो वहां पर बेसिक नीड्स लोगों की पूरी करने के लिए जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये रिलेट करती है, इसको हम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये एक थ्योरी होती है कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता इसी तरीके से है जो हमने पढ़ा है, लेकिन इस तरीके से हम प्रॉब्लम को रिलेट करते हैं। तो उम्मीद है फॉर होम टू प्रोड्यूस हमें समझ में आया होगा कि जो प्रोडक्शन होता है वो उन लोगों के लिए किया जाता है जो उसको खरीद सकते हैं, और खरीद सकते हैं वो डिपेंड करता है उनकी परचेजिंग पावर पर, और परचेजिंग पावर जो है उनकी इनकम पर ही डिपेंड करती है। और जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है कि कैसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का, ठीक है। इस तरीके से होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो
जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यानी कि मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, ठीक है, ये सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो मार्केट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और वहां पर सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री में, उन सब पर किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर्स का। और प्राइवेट सेक्टर्स ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल इसलिए काम नहीं करते हैं, क्यों? ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। तो कैपिटल इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। वहां पर वो गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी जो कि अमीर लोग खरीद सके। ऐसे ही एक सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, सारे सेक्टर गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट के अंडर सारे रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का ही राइट होता है। गवर्नमेंट ही देखती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स होते ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो किसके लिए काम करती है? वो काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो हमें क्या समझ में आया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए काम किया जाता है? सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है अमेरिका, और सोशल वेलफेयर का एग्जांपल है चाइना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पर। ये इनकम ही डिसाइड करती है कि लोगों के लिए नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस होगी या फिर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम यहीं पर खत्म होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।